मेरठ में पीएफआई पर टिप्पणी को लेकर मचा बवाल। मुस्लिमों ने किया हिंदुओं पर जानलेवा हमला, चाचा भतीजे चाकू लगने से घायल। गांव में बन गया सांप्रदायिक तनाव। हैविंग खान और परिजनों के विरुद्ध मामला हुआ दर्ज। चंदौली के विद्यालय में संचालित ग्राम पंचायत कार्यालय डीपीआरओ ने जांच के नाम पर लगा दी है मोहर। बीएसए को पता नहीं, जांच का दिया आश्वासन। प्रशासन बना मूक दर्शक। फिरोजाबाद अवैध संबंधों पर बहू ने सास की हत्या। हत्या के बाद शव को फेंका खेतों में। मामला दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी। रामलीला मैदान में मनाया गया रावण दहन। श्री राम जी ने तीर चलाकर किया रावण दहन। जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा पूरा रामलीला मैदान। और छत्तीसगढ़ के भिलाई में फिर हिंदुत्व को बनाया गया निशाना। बच्चा चोरी की आड़ में कुछ लोगों ने साधुओं पर किया हमला। क्षेत्र में भारी पुलिस बल की गई है तैनात। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ढाकरे। पहली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां संगलीला कब्जे के रामलीला मैदान में रावण दहन बड़े ही धूमधाम से हुआ। रामलीला मंचन के दौरान श्री राम ने तीर चलाकर रावण दहन किया और इस दौरान जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से पूरा रामलीला मैदान गूंज उठा। रावण दहन देखने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। अब खबर यूपी के कानपुर से है, जहां विजयदशमी के पावन अवसर पर क्षेत्रीय जागरण समिति ने शस्त्र पूजन किया और आयोजित कार्यक्रमों में पंडित जी ने विधि विधान से शस्त्र पूजन करवाया। तो वहीं क्षत्रिय जागरण समिति के संयोजक डॉक्टर यूएस सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज सत्य के मार्ग पर चलते हुए देश के विकास में अपना योगदान देते हैं और साथ ही आपको ये भी बताएं कि परंपराओं का पालन करना चाहिए। ये बात लगातार की गई है। ये कार्यक्रम जो शस्त्र पूजन दशहरा मेला के का कार्यक्रम है, ये रॉयल पद्मनाभ गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ। ये 15वां वार्षिक कार्यक्रम था हमारा और हमारे ये पंकज सिंह जादौन जी की स्मृति में ये कार्यक्रम इस बार रखा गया था, जिसका आयोजन हमारे डॉक्टर वीर सिंह जी के द्वारा किया गया और क्षत्रिय समाज के कानपुर दक्षिण ही नहीं और उत्तर से भी काफ़ी लोगों ने आकर यहाँ उत्साहवर्धन किया और करीब 120 से 125 असलहों की शस्त्र पूजा विधि विधान के द्वारा हमारे पंडित जी के द्वारा किया गया और सभी लोगों को इस दशहरा के पावन पर्व पर क्षत्रिय परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी गई। अब खबर यूपी के मेरठ से है, जहां इंचोली थाना क्षेत्र के नगला शेखू गांव में मंगलवार देर रात पीएफआई पर टिप्पणी करने को लेकर बवाल मच गया। दुबई से आए गांव के हैविंग खान और साथ ही उसके परिवार के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया और चाकू से वार करके चाचा भतीजे को घायल कर दिया गया। गांव में सांप्रदायिक माहौल बना तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हैविंग खान और उसके परिवार के लोगों को की जो तलाश में अब पुलिस लगातार दबिश दे रही है और पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी हैविंग खान पीएफआई से जुड़ा हुआ है। दरअसल अनुसूचित जाति के कुलदीप ने पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने को लेकर टिप्पणी कर दी। इस बात को लेकर हैविंग खान और उसके परिवार के लोगों ने कुलदीप पर हमला बोल दिया। आरोप है कि हैविंग खान और उसके परिवार ने चाचा भतीजे पर चाकू से वार कर दिया और चाचा भतीजे के घायल होने के बाद गाँव में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में
8 दिन पहले मुस्लिम जिहादियों के द्वारा ग्राम खजूरी के अंदर एक हिंदू लड़के का सर तन से जुदा कर दिया गया था। कल देर रात मेरठ के थाना इंचोली क्षेत्र के अंदर मुस्लिम जिहादियों के द्वारा हिंदुओं के ऊपर उन्हें मारने का प्रयास किया गया, धारदार हथियारों से उनके ऊपर हमला किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं प्यारेलाल हॉस्पिटल के अंदर और पीड़ित हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए मौजूद हैं। खुद उनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप जी, क्या हुआ था कल देर रात? पूरा मामला विस्तार से बताइए। ये विदेश यात्रा करता रहता है। इसका बाप जो है केवल केला और अमरूद बेचता है हापुड़ अड्डा स्टैंड पर ठेले पे। उसका बेटा विदेश यात्रा करता है, सिंगापुर की यात्रा करता है, दुबई की यात्रा, अभी लगभग 1 महीना पहले दुबई की यात्रा करके आया है। ये शिकायत हमने थाना इंचोली इंस्पेक्टर जितेंद्र दुबे जी को दी थी। उस मामले में उसको सूचना मिल गई कि कुलदीप ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत की है। उससे खिलाफ एक दूसरी बात थी, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्षों से हिंदू वाहिनी से, योगी आदित्यनाथ जी के जो संगठन है, मैं हिंदू वाहिनी में कार्य कर रहा हूँ। अब खबर यूपी के बरेली से है, जहां एक ओर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं को लेकर सख्त से सख्त कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला तहसील बहेड़ी क्षेत्र के भीकमपुर गांव का निकलकर सामने आया, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके गांव में जो सड़क किनारे सरकारी खाद के गड्ढे हैं, उन पर वहीं के भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया जा रहा है और उन गड्ढों को पाट कर खेती की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को गोबर खाद डालने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर समस्त ग्रामीण काफी लंबे समय से शासन प्रशासन से पत्राचार कर चुके हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी बात भी रख चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को जो है सुना नहीं और समस्याओं को अनसुना कर दिया गया। अभी आपने संज्ञानित कराया है कि उस ग्राम में खाद्य गड्ढे पर कोई अतिक्रमण हुआ है, तो तहसीलदार के माध्यम से उसकी जांच कराएंगे। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी का एक मामला है, जहां एक और प्रदेश की योगी सरकार अवैध कब्जेदारों को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय है। किसी भी तरीके से कोई भी भूमाफिया किसी की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकता, जिसके लिए योगी सरकार ने कड़े नियम भी लागू किए हैं। वहीं इसके मद्देनज़र इस मामले को देखकर योगी सरकार के आदेश को यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है, जहाँ के ग्रामीण में आक्रोश व्याप्त है। यहाँ के ग्रामीणों से जब बात की, उन्होंने बताया कि उनके गांव में जो गड्ढे हैं वो उनके ही गड्ढे हैं अपने, और जिनको भरने के लिए कई बार प्रशासन से कहा गया लेकिन उनको नहीं भरा गया, और गैर असामाजिक तत्व उन गड्ढों में कूड़ा और फसाद डालकर और बवाल की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस संदर्भ में किसी भी तरीके की कोई प्रशासनिक कार्रवाई आज तक अमल में नहीं लाई गई, जबकि ग्रामीणों का सीधा आरोप प्रशासन पर है। अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां सदर ब्लॉक के मझवार गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन में पंचायत कार्यालय के संचालन का मामला निकलकर सामने आया। मानकों के विपरीत संचालित इस पंचायत कार्यालय का बीएसए का जो है वो पता नहीं है, जबकि सुदर्शन न्यूज चैनल टीम ने पूर्व में इस मामले पर बीएसए को लेकर सूचना भी दी थी और बीएसए हर बार जांच का आश्वासन देता रहा है। तो वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे ने इस पूरे मामले को संज्ञान में होने की बात कही और ये बताया कि विद्यालय भवन में संचालित पंचायत कार्यालय सही है, जबकि शासनादेश के तहत किसी विद्यालय में अन्य कार्यालयों का संचालन गलत और नियम के विपरीत माना जाता है। ग्राम पंचायत मझवार में मैं गया था, एक शिकायत आई हुई थी डीएम महोदया के यहाँ। सीडीओ साहब ने हमको निर्देशित किया, मैं गया था देखने के लिए। तो जो विद्यालय की बिल्डिंग है, विद्यालय की बाउंड्री है, उसके इधर घुसते ही दाहिनी ओर पंचायत सचिवालय के कार्यालय स्थापित है। उसमें वहाँ पर पंचायत मित्र, पंचायत सहायक उपस्थित था, प्रधान उपस्थित थे और वहाँ पर बाकायदे कंप्यूटर, इन्वर्टर और सुविधाएं उपलब्ध थी। एक हॉल बना हुआ है, 2 कमरे बने हुए हैं, बरामदा बना हुआ है, उसके बगल में सामुदायिक, उसके बगल में शौचालय बना हुआ है। ये चंदौली जनपद के सदर ब्लॉक के अंदर मझवार प्राथमिक विद्यालय है,
और कैमरामैन से कहें कि ये दिखाएं, ये पंचायत भवन, ये विद्यालय के ये भवन में बनाया गया है और इसकी शिकायत सुदर्शन न्यूज़ टीम ने यहाँ के DPRO और जिलाधिकारी से भी किया था, BSS से भी किया था, लेकिन आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मझवार की जनता जानना चाहती है कि ये विद्यालय में जो ये पंचायत भवन चल रहा है, इसका बजट कहाँ गया। चंदौली जनपद की जनता जानना चाहती है कि ये जो पंचायत भवन चल रहा है प्राथमिक विद्यालय में, इसका बजट कहाँ गया। सबसे बड़ी बात है कि शिकायत के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये कैमरामैन कहें कि ये दिखाएं, ये विद्यालय है और विद्यालय में ही पंचायत भवन चल रहा है और इसकी जो ये इसकी अगर जांच की जाए तो बहुत बड़ा इसमें घोटाला सामने आएगा। कैमरामैन जितेंद्र, जिला समाचार प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अब खबर यूपी के बदायूं से है, जहां बिसौली पुलिस ने हाईवे पर सरवा गांव के समीप बिहार जा रहा अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ लिया है। उसमें से पुलिस ने 269 पेटी शराब बरामद की और साथ ही आपको बताएं 2 तस्कर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। दरअसल अवैध शराब तस्करी की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान में बिसौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक पकड़ लिया, तो वहीं तलाशी में ट्रक से शराब मिली, तो वहीं पुलिस और उसके ड्राइवर और क्लीनर को कोतवाली लेकर आई। ट्रक में आगे की ओर फर्नीचर भी लदा हुआ था, जबकि इसके पीछे शराब की पेटियां भरी हुई थी। पुलिस के मुताबिक शराब बिहार ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस यह पता लगा रही है कि शराब किसने भेजी थी और बिहार में किसके पास डिलीवरी होनी थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। बदायूं में हमारी एसओजी टीम बिसौली के SDRA और अधिकारियों के नेतृत्व में पतारसी सुराग रसी करके एक अवैध शराब जो चंडीगढ़ से वैशाली बिहार के लिए सप्लाई होती थी, इसको पकड़ा है। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और 2 गाड़ियां, एक कैंटर और एक मारुति बरामद हुई है। इसमें 269 पेटी शराब, 2421 लीटर इंग्लिश शराब ये अवैध रूप से ले जाकर के बिहार सप्लाई। अब खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां अवैध संबंधों में रोड़ा बनने पर बहू ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सास की साड़ी से गला घोंटकर अपनी सास की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मृतका के शव को खेत के पास फेंक दिया गया। आपको बताएं कि मृतका की बहू रिंकी देवी का गांव के ही रघुवीर के साथ अवैध संबंध था और इस मामले में एसपी ग्रामीण ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया था। इस घटना को लेकर हत्या में शामिल आरोपी बहू और उसके प्रेमी को पुलिस ने बाईपास रोड से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई अब की जा रही है। ये 10 मार्च को थाना सिरसागंज में सूचना दी गई थी कि एक डेड बॉडी कहीं पड़ी मिली है। उसके बाद तत्काल इंस्पेक्टर सिरसागंज अपनी टीम के साथ मौके पर गए और वहाँ पे छानबीन शुरू की। पता चला कि ये एक महिला है, वृद्ध महिला है, उनकी डेड बॉडी है और उनके बारे में पता चला कि इनका नाम मधु देवी है, पत्नी विजेंद्र सिंह, इनकी ये डेड बॉडी है। हम लोगों ने उसके बाद से तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की। और अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां प्राथमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने खिड़की के सरिये तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया और इतना ही नहीं, चोरों ने 2 पंखों और कीमती सामान भी चोरी कर लिए। प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि इससे पहले भी प्राथमिक विद्यालय में कई बार चोरियां हो चुकी है, जिसके चलते गांव वाले में भारी आक्रोश नजर आ रहा है और प्रधानाचार्य ने पुलिस को चोरी की घटनाओं से अवगत भी कराया है और अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की सूचना दी गई है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे जी सतपाल मास्टर जी थे पहले प्रधानाध्यापक जी, उनके समय में भी कई बार चोरी हुई और उसके जो है रिकॉर्ड भी हमारे पास उपलब्ध है। और उसके बाद जब से मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे, उसके बाद में भी कई बार छोटे मोटे ताले वाले तोड़ लिए और मेन गेट का और इधर हमारे कमरों का भी ताले तोड़े और हमने इसकी तहरीर पुलिस में भी दी थी प्रधान जी के द्वारा। और अभी 4 दिन की छुट्टी पड़ी हुई थी, इन छुट्टियों में जो है ना ये
मामला ये हुआ कि हमारे यहाँ ग्राम मंगनपुर में स्कूल में चोरी हो गई। पीछे से सरिये फाड़ने के बाद में पंखे उतार लिए गए और कुछ जो कीमती सामान था वो तोड़ फोड़ कर दी गई। बच्चे यहाँ पे आए तो बच्चों ने जाके इन्फॉर्मेशन दी कि स्कूल में चोरी हो गई है। तो मैं बाइक से आ रहा था, तो मैं बाइक लेके जैसा अंदर आया तो मैंने भी देखा आके कि वहाँ भाई चोरी हो गई है स्कूल में। तो वहीं ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन कर दिया गया। तो वहीं विदाई के साथ शारदीय दुर्गा उत्सव का समापन भी हो गया। डिब्रूगढ़ में विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखा गया है। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार दुर्गा उत्सव में लोगों में काफी उत्साह नजर आया। तो वहीं देश के अन्य भागों के साथ ही डिब्रूगढ़ में भी शारदीय दुर्गा उत्सव का शांतिपूर्ण और साथ ही भव्य रूप से समापन अब हो गया है। तो वहीं उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर में मां दुर्गा की नवरात्रि की पूजा के बाद पूरे विधि विधान से विसर्जन किया गया। तो वहीं आधुनिक तालाब लिपलाई के साथ ही घोघर धाम नदी में मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन कर दिया गया। आपको बताएं कि शहर में कई पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा रखकर पूरे विधि विधान के साथ 9 दिनों तक पूजा अर्चना की गई। तो वहीं हजारों की संख्या में लोगों को मां प्रतिमा के साथ जय घोष के नारे लगाते हुए देखा गया। इस अवसर पर कई श्रद्धालु भी मौजूद रहे। तो वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस मुख्यालय भोपाल ने अपराधियों की रोकथाम और साथ ही जन जागरूकता के लिए अभियान चलाया। इस कड़ी में कई स्थानों पर अभियान चलाकर लोगों को जागृत करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है और इसी कड़ी में अभियान का समापन स्टैंड परिवार में दीपक जलाकर किया गया और अभी वही दीपक चेतना अभियान को जागृत रखने के लिए ये दीप जो है वो जलाए गए ताकि लोगों को अभियान की जानकारी लोगों तक पहुंच सके और अपराधों पर रोक लग सके। तो वहीं टीकमगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देश के नेतृत्व में अभियान के माध्यम से जागरूक किया गया। इस दौरान एडिशनल एसपी, डीएसपी समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में दुर्गा पूजा के अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला मां दुर्गा भवानी का आशीर्वाद लेने अपने गृह नगर डिब्रूगढ़ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने दुर्गा पूजा मंडप में माथा टेका और मां अंबे से आशीर्वाद भी लिया और इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति भी रही और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने असम की प्रगति और खुशी के लिए प्रार्थना की है। इस अवसर पर डिब्रूगढ़ के विधायक के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और गणमान्य भी मौजूद रहे। तो वहीं दिल्ली के सुंदर नगरी में मनीष की हत्या होने के बाद से दिल्ली पुलिस से आम जो लोग हैं वो नाराज है। इस पर हमारे रिपोर्टर सागर कुमार ने बातचीत की है। आइए आपको पहले ये उनकी बातचीत दिखाते हैं। जिहादियों ने मनीष की जिस तरह से निर्मम हत्या की थी उसके बाद से लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सुंदर नगरी जो मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, अब आज जो है सुंदर नगरी के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने एक हिंदू महापंचायत बुलाई है। आखिरकार उसके अंदर क्या क्या फैसले लिए गए हैं, हमारे साथ तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि किस तरह का फैसला लिया गया है इस महापंचायत जो आपने बुलाई है, और दूसरा ये कि सुंदर नगरी जो मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, कैसे आप लोग इससे लड़ेंगे? जैसा कि अभी आपने खुद ही बताया है कि यहाँ आबादी का चरित्र बदला है और उसके कारण से हिंदुओं पर एक दबाव बनाया जा रहा है और दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की नृशंस हत्याएं, ये जो मेरे को जानकारी मिली है, मैंने जो क्षेत्रवासियों से पता किया है, तो 5वीं नृशंस हत्या यहाँ पर इस प्रकार से हुई है। और जिस प्रकार से चुनौती देकर के मारा गया है कि या तो मुकदमा वापस लो नहीं तो मारेंगे, और मारने के बाद ये कहा गया कि वहां से लाश उठा लो, तो ये एक साधारण तरह का मर्डर नहीं है।
ये सोची समझी साजिश है। जिन्होंने मारा उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मारा वो क्रिमिनल भी नहीं मारते, उस प्रकार से इसकी हत्या की गई है। तो ये बड़ी सोची समझी साजिश है। उनको कहीं ना कहीं ट्रेंड भी किया गया है, उनको हथियार भी मुहैया कराए गए हैं और उनको नशा भी कराया गया है। और इसके अंदर अभी 5-6 लोगों को गिरफ्तार हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग इसके अंदर इसके पीछे हैं। तो कुल मिलाकर के समाज का मनोबल तोड़ने की जो कोशिश की गई है नंद नगरी के समाज का, सुंदर नगरी के समाज का, तो जितने भी हिंदू संगठनों ने तय किया कि हमको यहाँ पंचायत करनी चाहिए और किसी कारण से भी हिंदुओं का मनोबल टूटना नहीं चाहिए, वो मनोबल हिंदुओं का ऊंचा रहना चाहिए। और इसमें अनेक तरह के फ्रंट पर हमको कार्यवाही करनी पड़ेगी, वो सब हम करेंगे। पुलिस प्रशासन को किस प्रकार की अपेक्षा है समाज की, उस पर भी पुलिस प्रशासन खरा नहीं उतरा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और समाज को कैसा जागरूक रह करके इस चुनौती का मुकाबला करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और हिंदू संगठनों को उसके अंदर क्या भूमिका तय करनी है, अपनी सबको मिलकर के करनी है, कहीं किसी को अलग अलग करनी है, उस सारे के बारे में बात करने के लिए। क्या आक्रोश रैली के सुनने में आ रहा है कि आप लोग कुछ दिनों के अंदर सुंदर नगरी में कोई रैली करने वाले हैं बड़ी? 9 तारीख को हम करने वाले हैं, एक बड़ी रैली यहाँ करने वाले हैं। और उससे पहले अभी हिंदू जागृति यात्रा भी यहाँ निकली है सुंदर नगरी में। और 9 तारीख को हमको उम्मीद ही है कि हमारी सब हिंदू संगठनों की कॉल पर पूरी दिल्ली के हिंदू समाज से लोग यहाँ पर आएंगे और वो एक अभूतपूर्व आक्रोश रैली यहाँ पर होगी। ऐसा आप कहाँ रहते हैं? दुर्गापुरी के आगे इष्ट ज्योति नगर में रहते हैं। बीपी सिंह मेरा नाम है। जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर एक सुनियोजित तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, आक्रमण किया जा रहा है, चुन चुन करके मारा जा रहा है, उस बेचारे की क्या गलती थी कि अगर उसने सही चीज जा करके सत्य को कोर्ट से बताने की कोशिश की, उसको जो है 60 चाकुएं मारी गई हैं। एक आम आदमी कभी 60 चाकू मार सकता है? ये जो है जिहादियों का चक्कर है। इसके पीछे जब ये साजिश आगे बढ़ेगी तब ये जाकर के पोल खुलेगी। इसमें पाकिस्तान का हाथ है। हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 हिंदू एकता जिंदाबाद। अब हिंदू वो नहीं रहा है। अब हिंदू विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत। अब जो है भय के बिना ये नहीं होने वाला है। अब इनको पता लगेगा कि हिंदू जागरण किस तरह से होता है और हिंदू कहां तक जाता है। जिस कम्युनिटी ने ये काम किया है हमारे भारतवर्ष को नीचा दिखाने के लिए, ये तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ये तरह तरह के चीजें की जा रही हैं। संघ का विरोध किया जा रहा है। अगर कोई आदमी सत्य के खिलाफ जाकर के बात करता है तो उसका विरोध किया जाता है। पीएफआई के खिलाफ एक भी मुसलमान नहीं बोलता है, एक भी कम्युनिटी का आदमी नहीं बोल रहा है कि नहीं उन्होंने गलत किया है। तो ये सब एक सुनियोजित साजिश है। इस साजिश का जवाब दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठी तमाशा देखती रही। जब उसको थ्रेटन मिला, जब उसको धमकी मिली, तब पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उसके आगे भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया। उसके बावजूद भी आज हिंदू के बच्चे पकड़े जा रहे हैं, हिंदू के बच्चों को पकड़ करके ले जाया जा रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई मुसलमान भाइयों या उस कम्युनिटी के लोग, आप हम तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो, ये दिल्ली प्रशासन तुम्हारे साथ है, इसलिए ये इनका बल बढ़त हो रही। आज सीमापुरी ये सब पूरा एरिया एक क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है, गढ़ बनता जा रहा है। मेरठ में योगी जी ने जब गाड़ियां काटना बंद कर दी तो यहाँ जाकर के देखिए, पुलिस प्रशासन को नहीं पता है क्या? पुलिस प्रशासन के आंख के नीचे सब चीजें हो रही हैं, तो सब चीजें वो हो रही हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर भी लग रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सुंदर नगरी में हुआ, हिंदू मनीष को मारा गया और उसके बाद से दिल्ली पुलिस का जो वहां पर रवैया था वो भी सवालों के घेरे में था। लेकिन आज ये जो हिंदू पंचायत हुई है उसमें से बताया गया कि हम आगे आक्रोश रैली भी जो है वो सुंदर नगरी में करने जा रहे हैं। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।